ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। देश व देश का कोई भी राज्य, उसमें महिला के साथ समस्या तो होनी होती है, पर अब महिलाओं के साथ और उनकी समस्या के साथ हमेशा महिला आयोग या महिला हेल्पलाइन खड़ी रहती है। जी हाँ, महिला आयोग और महिला हेल्पलाइन अब महिलाओं के साथ उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और ऐसी ही एक महिला हेल्पलाइन की जो ऑनर है वो हमारे संग मौजूद है, मोनिका ग्रोवर जी। आज उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसी करी थी। मैम, आपका बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल में, दिल्ली दर्पण टीवी में। जी शिवानी जी। मैम, आप पहले बताइए, जब आपने महिला हेल्पलाइन में शुरुआत की तो किस तरह से करी थी आपने? सर, मैंने महिला हेल्पलाइन जब स्टार्ट किया था तो मैं कहीं किसी काम से बाहर जा रही थी, तो एक हस्बैंड वाइफ थे जो आपस में बहुत झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे आपस में, और हस्बैंड उसका जो है उसको काफ़ी मार पीट रहा था। तो मैंने उसके हस्बैंड से बात करी तो वो हमसे भी काफ़ी रूडली बोलने लगा। उसी टाइम हमने पुलिस को बुलाया, जो कि पुलिस आई, उसने हमारी मदद की, उस लेडीज़ की मदद की। तो मुझे लगा कि अगर पुलिस हमारी मदद कर रही है तो मैं अगर महिलाओं के लिए बोलूँगी तो वो मेरी ज़रूर मदद करेगी। इसलिए मैंने उस टाइम निश्चय किया कि मैं एक एनजीओ खोलूँ महिलाओं के लिए, कि मैं महिलाओं की मदद कर सकूँ, महिलाओं की हेल्प कर सकूँ। उसको कोई भी जैसे पुलिस को फोकस नहीं करना चाहती हैं, वो मेरे पास आके डिस्कस करे और मैं उनके लिए आगे एनी टाइम, मतलब रात हो दिन हो, मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं गूगल पे कि मैं 24 आवर्स काम करती हूँ। 1:30 बजे कॉल आती है तो मैं 1:30 बजे भी जाती हूँ, 4 बजे आए तो मैं 4 बजे भी जाती हूँ। फैमिली से पहले मैं महिलाओं की मदद करना, जो काफ़ी प्रॉब्लम में रहती है, मैं जाती हूँ जब भी मुझे कॉल आए। तो मैम, जब आपने शुरुआत की तो काफ़ी परेशानियां भी आई होगी और काफ़ी चीज़ें, मतलब कि चाहे फैमिली हो, हर चीज़ से मतलब कि आपको जूझना पड़ा होगा, पर अब कैसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो? हाँ शिवानी, जैसा आपने मुझे बोला कि फैमिली में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम आई, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं, अगर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया तो मैं आगे महिलाओं को सपोर्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि वो भी मेरी एक फैमिली है। उनको भी किसी से उम्मीद होती है, पुलिस से या एनजीओ से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब फैमिली रहेगी और वो भी मेरी फैमिली है, इसलिए मैं महिलाओं की हेल्प के लिए एनी टाइम खड़ी रहती हूँ। मैं, आपने जैसे बताया कि आपने सोचा था वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर, तो कब स्टार्ट करा आपने महिला हेल्पलाइन? मैंने अप्रैल 2015 में ये एनजीओ स्टार्ट की थी, और ये बात होगी मार्च की, जब मुझे महिलाओं का ये केस लगा, और अप्रैल में मैंने अपना एक एनजीओ क्रिएट किया 2015 में। तो मैं, अभी तक कितने केस आप सुलझा चुके होगे? मैं ये तो शिवानी जी नहीं बता सकती हूँ कितने किए। हाँ, बस मैंने काफ़ी केस जो हैंडल किए हैं महिलाओं के लिए। काफ़ी मुझे फीडबैक आए, जो कि मेरे गूगल, मेरी महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन अगर आप सर्च मारेंगे तो उसमें आपको मेरे रिव्यू दिखेंगे, मेरे फीडबैक्स दिखेंगे कि मैंने कैसे कैसे उनकी मदद की है। अगर मेरे पास कोई कॉल आता है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तो मैं उसको फ़ोन नंबर से कोई डिटेल निकलवाती हूँ, उसकी एड्रेस निकलवाती हूँ, और वहाँ तक पहुँचती हूँ कि वो लेडीज़ जो है मुझे अपना किस लिए प्रॉब्लम में थी, क्या थी। तो वो अक्सर मार पिटाई का ही झगड़ा होता है, जो उसको एक कमरे में बंद किया होता है। मैं, आपने बताया कि जैसे मतलब कि कॉल्स पे आप जाते हो, तो कॉल कभी भी आती है, जब भी जाना पड़ता है? बिल्कुल। अब मैम, जैसे कोई कॉल आती है तो ही मुझे जाना पड़ता है, ऐसे तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ किस लेडीज़ के साथ क्या हो रहा है। या मुझे कोई पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जैसा कि कोई रेप केस होता है या कुछ भी है, कोई काउंसलिंग है, कोई लड़की है जो बता नहीं पा रही अपने बारे में कहूँ, तब मैं उस लड़की की काउंसलिंग करने के लिए चली जाती हूँ। या कोई गूगल पे मेरे पास कॉल आती है कि मैम मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरी मदद करो, तब मैं चली जाती हूँ। या नियर बाय कोई मुझे खबर मिलती है या कोई मेरे पास आता है तो मैं जाती हूँ उनके पास। तो मैम, ऐसे आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वैसे कुछ बच्चों के लिए भी, चाइल्ड के लिए? मैम, चाइल्ड के लिए तो नहीं, जैसे कि स्कूलों की काउंसलिंग है, गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस, वो मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ इनको सिखाने के लिए, और काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक मिला है। काफ़ी लड़कियों को मैंने सिखाया और उनके साथ एक रोल भी अदा किया कि अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हो जाता है कि आपको अपने आप को बचाना है, तो आप कैसे बचाओगे। तो मुझे स्कूल, जो 2-3 गवर्नमेंट स्कूल की जो मैंने डेमो किया है, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। तो मैम, आपने जिस तरह से बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में भी काफ़ी, तो पुलिस वाले आपका साथ देते पूरा? जी मैम, जैसे हमारी पुलिस वाले हैं, मैं वेस्ट में, मेरे जितने थाने हैं उसमें मुझे लेकर गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और उसी गवर्नमेंट स्कूलों में मैं काउंसलिंग से लेकर सेल्फ डिफेंस हो गया, मैं वहाँ पर सिखा कर आई हूँ। तो मैम, आपने आगे का कैसे सोचा है? आप, मतलब कि एक संस्था तो आपने महिला हेल्पलाइन खोल रखी है, बट आगे और कैसे महिलाओं की हेल्प करोगे आप? मैम, मैंने पूरी कोशिश की हुई है शिवानी जी, जैसे कि अपने गूगल पर डाला हुआ है कि, और पुलिसों में टच में रही हूँ कि कोई भी लेडीज़ को अगर मेरी ज़रूरत
फील होती है या कुछ मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं जिससे उसको काफ़ी हल्का और सुकून फील हो, तो मैंने गूगल है, अब इससे ज़्यादा मैंने थानों में टच किया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर पाऊँगी। कोशिश मेरी यही है कि जितनी भी लेडीज़ मेरे पास आएगी मैं उसकी हेल्प करूँगी। मैम कई बार ऐसा होता है कि रेप तो होते हैं पर कई बार झूठे आरोप भी लगा दिए जाते हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई करते हो आप? जी मैम, मैं कार्रवाई उससे पहले मेरी दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई कर लेती है। उनको भी ये पता चल जाता है कि ये केस फर्जी है या जेन्युइन है, क्योंकि इसमें पुलिस को सबसे पहले ही पता चलता है, उसके बाद हमें बुलाया जाता है कि इस थाने में ऐसे ऐसे रेप केस लगा हुआ है, और मैं वहाँ जा कर के काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग में हम लड़की के ऊपर आप मेंटली भी लगा सकते हो कि हम उसको थोड़ा समझाते भी हैं। अगर वो लड़की नहीं समझती है, क्लियर नहीं बोल पाती है, तो हम उसको मेंटली प्रेशर करते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है या अब ऐसा होगा और तुझे हम बचा लेंगे, आगे तेरे साथ कुछ ऐसा ना हो पाए। तो हम उस लड़की को समझाते हैं जिससे हम जल्दी साबित कर पाते हैं कि ये एक फर्जी केस था। तो मैम कई बार झूठे आरोप भी लग जाते हैं, आपने जैसे बताया कि हम समझाते हैं, पर कई ऐसे भी होते हैं कि वो मतलब कि इतने गरीब होते हैं, कई उनकी फाइनेंस प्रॉब्लम्स होती है, उनमें कैसे आप उनका साथ देते हैं? मैम, अगर वो हमारे पास कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, अगर कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो हम उसको अपनी काउंसलिंग के प्रति भाव कर लेते हैं कि ये लड़की सच बोल पाए। अगर वो सच है तो वो सच क्लियर कर देती है अपना। हमारी जनता को ये बताइए कि जिस तरह से किसी को करना हो अपना केस, तो महिला हेल्पलाइन में किस तरह से करे वो? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई लड़की परेशान है, जैसे कोई लड़की है परेशान है और वो करना चाहती है, पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है, तो मैम मैंने अपना गूगल पे नंबर डाला। अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँगी। गूगल पे जैसे मेरा महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन न्यू मोती नगर में है, मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूँगी कि अगर मेरी ज़रूरत हो कभी किसी को और अपना पुलिस में शेयरिंग नहीं करना चाहती अपना नाम वगैरह, तो मैं उसको पर्सनली सपोर्ट करूँगी और उसका नाम कभी आगे थाने में नहीं आने दूँगी। तो मैम आज तक ऐसा कोई केस आया है जिसमें प्रॉब्लम इतनी हो, क्योंकि जो कई बार ऐसे होते हैं महिला भी बिल्कुल जो वीक होती है, काफ़ी फाइनेंस प्रॉब्लम से, आपने किस तरह से उनकी हेल्प करी? मैम, अगर ऐसे कोई लड़की मेरे पास आती है जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाती है, तो मेरी एनजीओ जो है मैं उसकी पूरी मदद करती हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ, जहाँ तक हो सकता है उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश मैं करती हूँ। तो मैम आज तक मतलब कि आपने बताया कि कितने लड़ लिए होंगे ये तो नहीं पता, पर कितने जीत लिए होंगे आपने, मतलब कि उनको इंसाफ दिलवा चुके होंगे आप? जैसा कि मैंने अगर 100% में से 90% तो मैम जीते ही हैं। 5% है जो खुद ही विड्रॉल करके चले जाते हैं प्रेशर में, और 5% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैंने उससे अपना समझौता कर लिया है। ऐसे भी होते हैं मेरे पास। तो मैम किस तरह के केस को आपको मतलब कि सामना करना पड़ता है दिन भर में? मैम, ज़्यादातर सामना तो मुझे फ्रॉड केस का होता है, और कई होते हैं जो जेन्युइन भी होते हैं। और जैसे अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि कुछ लड़कियां थी जो झारखंड से या हिमाचल वगैरह से लड़कियां जो मेड होकर आती हैं, उनको किसी उसमें बंद कर दिया रूम में, और उसके थ्रू हमने उस लड़कियों को एक कॉल के थ्रू बाहर निकाला, और निकाल करके उसकी काउंसलिंग करने के बाद उन लड़कियों को पूरी क्लियर बात करी, उससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ, कैसे किया। उस लड़की ने हमें सब कुछ 4 घंटे बाद क्लियर किया, और हमने उसको सॉल्व करने के बाद लड़कियों के घर पहुंचाया। ये थी हमारे साथ महिला हेल्पलाइन की ऑनर मोनिका ग्रोवर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो महिलाओं की हेल्प करती है। चाहे गूगल पे सर्च करो, चाहे फेसबुक पे, हर चीज़ पे वो अवेलेबल है महिलाओं के लिए, उनकी हेल्प के लिए। चाहे कहीं से भी फ़ोन करे, चाहे रातों में भी फ़ोन करे, तो वो हमेशा लोगों की सेवा के लिए खड़ी है। अब देखना ये है कि मैम जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये काफ़ी केस और मतलब कि सुलझा चुकी है, और आगे किस तरह से ये काम करती है। कैमरा में योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।